ये है उल्टी सोच सीज़न 2 और मैं हूँ शोनॉक। कभी राइटर्स ब्लॉक के बारे में सुना है? ये तब होता है जब राइटर सफ़ेद पन्ने की तरफ देखता रहता है मगर क्या लिखेगा कुछ समझ में नहीं आता। उसका दिमाग उसी पन्ने की तरह एकदम खाली हो जाता है। जितनी ज़्यादा कोशिश करने जाता है उतना ही नाकामयाब रहता है। मतलब आपने वो गाना तो सुना होगा, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। अगर आपको राइटर्स ब्लॉक हो तो कोरे कागज़ जैसे मन में भी आप किसी का नाम नहीं लिख पाओगे। तो राइटर्स क्या करते हैं जब ऐसा ब्लॉक होता है? तो बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग पढ़ने लग जाते हैं, म्यूज़िक सुनने लग जाते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, दरगाह में जाके धागा बांध के आते हैं। कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ बहुत खाते हैं और कुछ लोग जो मन चाहे वो चाहे जितना ही बकवास क्यों ना हो लिखते रहते हैं। उन्हें पता है कि बकवास राइटिंग को एडिट करके कुछ तो आ सकता है और बेहतर बना सकते हैं। 10 पेज में से 6 पेज निकाल के 4 अच्छे पेजेस तो बन सकते हैं, मगर कोरे कागज़ को तो एडिट नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। जब कुछ सही नहीं हो सकता तो या तो ब्रेक ले लो या फिर और काम करते रहो। कल मेरे एक टीचर से मुलाकात हुई और ढेर सारी बातें हुई। वो बता रहे थे अपने कॉलेज टाइम का एक किस्सा। 60s में तब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और रास्ते में खड़े होके हाथ फैला के पैसे मांग रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे। वो बिलोंग करते थे एक रेप्यूटेड फैमिली से। उनके फादर के किसी दोस्त ने जाके ये बात उनके कानों तक पहुंचा दी कि तुम्हारा बेटा चौराहे पे भीख मांग रहा है। तो उनको बुलाया गया, उनको पूछा गया कि क्या भाई, मेरा बेटा हो के रोड पे भीख मांग रहे हो? ये तो शर्म की बात है। तो मेरे सर ने कहा कि आपसे ही तो सीखा है, आप ही ने तो सिखाया था कि खुद के लिए जो मांगता है वो भिखारी होता है और जो दूसरे के लिए मांगता है वो भिक्षु होता है। मैं दूसरे के लिए मांग रहा हूँ तो ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। ये उदाहरण मुझे हैरान कर गया। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। अपने लिए मांगना, दूसरे के लिए मांगना। फिर मैं सोचने लगा कि आखिरी बार मैंने दूसरे के लिए कब मांगा था? What about you? आपने किसी दूसरे के लिए आखिरी बार कब मांगा था? बॉस के सामने, दोस्तों के सामने, माँ बाप के सामने, ऊपर वाले के सामने हम बस अपने लिए ही मांगते रहते हैं। हमेशा भीख मांगते रहते हैं या फिर मांगते रहते हैं अपनों के लिए, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के लिए। कभी ऐसा होता है क्या कि जिसे हम जानते तक नहीं उसके बारे में कुछ मांगा, उसकी तरक्की के लिए, उसकी मदद के लिए, ऐसे किसी के लिए जिसका भला होने से हमें कोई फ़ायदा होगा ही नहीं? हाँ, ऐसे लोग हैं जो अनजान लोगों के लिए दुआ करते हैं, मगर ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत बहुत कम। चलिए कल ऐसा करते हैं, किसी अनजान इंसान के भले के लिए प्रे करते हैं। क्या पता हमारी दुआ में शायद असर हो। जो चीज़ मुझे शुरू में बोल देनी चाहिए थी वो ये है कि आज जब मैं बात करने बैठा था तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो जो शुरू में राइटर्स ब्लॉक के बारे में बोल रहा था वो शायद मेरे बारे में ही था। इसलिए मैंने भी सोचा कि जब दिमाग कोरा कागज़ हो जाए तो मुंह खोल के देखा जाए कि क्या निकलता है। और दिमाग का क्या है, हम अगर बस खुद का इस्तेमाल करेंगे तो कम पड़ेगा। इसलिए दूसरों का दिमाग भी यूज़ करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अपने टीचर के अनुभव से कुछ सीखा, कुछ आपसे शेयर किया और ऐसे ही इधर उधर की बातें करते करते एक पूरा एपिसोड भी निकाल दिया।
और ज़्यादातर ऐसा किया उधार के ज्ञान से। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। जब दिमाग बैठ गया, कंप्लीट ब्लैंक, तो इधर उधर का नॉलेज ले लो, बुक पढ़ लो, यूट्यूब में टेड टॉक सुन लो, कोई पॉडकास्ट सुन लो। हर दिन खुशी नहीं लाता, कुछ दिन मायूस भी होते हैं, मगर उसमें क्या हार मान के बैठ जाएंगे? नहीं, उसको लेके शायरी करेंगे कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है।